हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुज्म सक्सेस क्लासेस। तो फाइनली बेटा बीटेक का भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत इजी पेपर आया था। जैसा कि स्टूडेंट्स से हम पोल भी डालते हैं, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इजी पर ही क्लिक किया है। साथ में सॉफ्ट स्किल्स का पेपर था तो वो भी बहुत इजी था। तो दोनों पेपर बहुत इजी थे और बहुत इजी होते भी हैं, थ्योरी के पेपर होते हैं दोनों, और जिसको लिखना आता है वो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आता है। तो पेपर एनालिसिस में अगर मैं बोलूं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में तो क्या क्वेश्चन थे, अगर आपने बीसीए का पेपर देख लिया होगा, बीसीए फर्स्ट ईयर में भी सेम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चलता है और उनका पेपर पहले ही हो चुका है, मतलब कल हो चुका था और आपका आज था पेपर। तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं वहां से भी और सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल क्वेश्चन भी अगर आपने देखे होंगे, अगर बहुत सारे स्टूडेंट देख के गए होंगे, मैंने एनालिसिस करा था कल उनका भी, तो उन्होंने भी देख लिया होगा कि काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पर पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस पूछ रहा है पब्लिक अवेयरनेस की, मतलब अगर हम पब्लिक को अवेयर करें एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, पॉल्यूशन कम से कम होगा, और जो डिफोरेस्टराइजेशन हो रखा है, हो रहा है, मतलब जहां तहां पेड़ कट रहे हैं उनको भी रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है डिफाइन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिस्ट इट्स मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट पूछ रहा है एनवायरनमेंट के। पहला ही टॉपिक बनता है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से, और जो अंतिम प्रहार करके चला गया होगा, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया होगा। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पूछ रहा है, गिव वन एग्जांपल। यहां पर पूछ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी यहां पर कह सकते हैं, और एनर्जी को पूछ रहा है तो एनर्जी, ये कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को एक्चुअल में एनर्जी के पूछ रहा है यहां पर। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन क्या है कि डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से अफेक्ट करता है वो बताना था आपको। तो बहुत इजीली आप बता सकते थे, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाटर अगर किसी पॉन्ड में या तालाब वगैरह एक्चुअल में होते हैं, या रिवर वगैरह में, अगर हम बोले रिवर भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वहां पर अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वहां पर जो फिशेस हैं या वहां पर जो चीजें हैं उनको किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, वो यहां पर एक्सप्लेन करना था। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बताया है और आप अच्छे से करके भी आए होंगे। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर बार बोलता हूं, हर बार जब भी पढ़ाया है, जो स्टूडेंट डिटेल में पढ़े होंगे उनको सबको पता होगा, जिन्होंने वन शॉट देखी होगी, बार बार बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि सतत विकास एक्चुअल में क्या होता है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो बीसीए का पेपर है उसका भी यही क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, सेम टू सेम। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसी सेम पोजीशन पे लिखा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पूछा था लॉन्ग क्वेश्चन में। कुल मिला के वही टॉपिक्स हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जो बीसीए का पेपर भी देख गया होगा ना कल, वो भी अच्छे से कराया होगा। सेक्शन बी में अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को पूछ रहा है डायग्राम के साथ। अच्छा सा सुंदर सा एक डायग्राम बना के आना था आपको, बहुत सारे स्टूडेंट बना के भी आए होंगे जिनकी आर्ट अच्छी होगी। यहाँ पर आर्ट का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पर जो डायग्राम है वो आर्ट वाले ही डायग्राम है, तो बहुत अच्छे से बना के भी आए होंगे स्टूडेंट। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्कस देयर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में, मतलब जो नेचर से हमें मिल रही हैं, उन रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से यूज करना है, उनके क्लासिफिकेशन एक्चुअल में करना है, कि उनको क्लासिफाई करना है, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, कुछ को एक्सप्लेन करना है। और मेन फोकस किस पर रखना था, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, मतलब इस तरीके से कैसे यूज करें हम, कि हम तो यूज करें और साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो सेव रहे चीजें, मतलब बिल्कुल हम खत्म ना कर दें प्राकृतिक संसाधन जो एक्चुअल में होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं। डिफाइन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को डिफाइन करना था। एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विद देयर सोर्स एंड इफेक्ट्स। डिफरेंट टाइप्स के पूछे तो 3 से 4 टाइप के सॉल्यूशन आप बता सकते थे। एयर पॉल्यूशन, सॉरी पॉल्यूशन 3 से 4 पॉल्यूशन बता सकते थे। एयर पॉल्यूशन बता सकते थे, वाटर पॉल्यूशन बता सकते थे, और सैंड पॉल्यूशन या लैंड जो हमारी होती है उसका जो पॉल्यूशन होता है वो बता सकते थे। और डिफरेंट टाइप्स के आप नॉइज पॉल्यूशन यहां पर बता सकते थे। उनके सोर्स बताने थे, मतलब वो कहां से जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से, और उनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं एनवायरमेंट पर, वो बताने थे यहां पर। नेक्स्ट है डिस्कस एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ बर्निंग पैडी स्ट्रॉ, यानी कि जो आग लगा दी जाती है ना खेतों में, आपने सुना होगा पंजाब यहां पर हाईलाइट रहता है पैडी स्ट्रॉ के लिए, बर्निंग पैडी स्ट्रॉ के लिए, आपने सुना होगा। तो वही यहां पर है कि उसका जो इंपैक्ट है एनवायरमेंट में एक्चुअल में क्या होता है वो डिस्कस करना था। नेक्स्ट एनजीओ, जो हमारी एनजीओ होती हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है, सतत विकास में क्या रोल रहता है, वो यहां पर एक्सप्लेन करना था। तो बहुत इजी सेक्शन था सेक्शन बी भी। 3 क्वेश्चन कोई से भी आपने अपनी मर्जी से चूज कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे। ठीक है। सेक्शन सी में अगर पहुंचे हैं तो यूनिट नंबर 1 के अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या पूछ रहा है, एनवायरमेंट फिर से डिफाइन करवा लिया, हालांकि पीछे भी डिफाइन करवा चुका है। एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स पूछ रहा है, साथ में कंपोनेंट्स पूछ रहा है, हालांकि 2 मार्क्स में पूछ चुका है ऑलरेडी।
सेगमेंट्स पूछ रहा है, ये सब बता रखा है, सब पढ़ा रखा है, शुरू के 2 से 3 लेक्चर में ये सारे टॉपिक कराए गए हैं, ठीक है, अलग अलग। फिर साथ में स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, मतलब अगर आप देखें फर्स्ट यूनिट का जो मेन पार्ट है वो सारा चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का वो सारा यहाँ पर पूछा है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, यानी कि ह्यूमन जो एग्रीकल्चर कर रहा है उसका पॉल्यूशन नहीं एनवायरमेंट पर एक्चुअल में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर फॉरेस्ट को काट कर अगर वहां पर एग्रीकल्चर की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका एनवायरमेंट पर बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है, माइनिंग का मतलब जो खुदाइयां होती है उनका क्या, ट्रांसपोर्टेशन का क्या फर्क पड़ता है, अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण जो एक्चुअल में हो रहा है उसका क्या असर पड़ता है किस पर, एनवायरमेंट पर, ये डिस्कस करना था। तो अब अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, तो जिनको पहला इजी है लेकिन लेंदी है, दूसरा लेंदी इससे कम है पहले से लेकिन थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहूंगा मैं, हार्ड नहीं कहूंगा, हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है, जो हमें नहीं आता वही हार्ड है। समझ में आ गया, तो दोनों क्वेश्चन वैसे इजी थे यहाँ पर। नेक्स्ट अगर सेकंड यूनिट में हम पहुंचे तो सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, 3 ही साइकिल है, तीनों की तीनों पूछ ली यहाँ पर, 3 ही साइकिल सिलेबस में दे रखे हैं और एक तो हर साल आती है, यहाँ पर तीनों, मतलब लेंदी कर दिया क्वेश्चन को। और क्या कह रहा है, विद नीड डायग्राम एंड डिस्क्राइब देयर एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, तो मतलब क्वेश्चन काफी लेंदी था, तो जिसने क्या होगा टाइम लिया होगा इस क्वेश्चन में, पेपर इसका मतलब लेंदी था आपका लेकिन इजी था। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट, ये क्वेश्चन फिर से वही जैसा पहला थर्ड क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन इजी लेकिन लेंदी, दूसरा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट। सेम यहां पर भी है कि पहला क्वेश्चन इजी बट लेंदी, लेकिन दूसरा इजी है ये भी, और लेकिन इससे थोड़ा सा कम आप में इसको कवर कर सकते हैं। अब आपको ये तो है नहीं कि आपके अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें भरे जा रहे हैं कॉपी और पता चला 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए आते हुए, ऐसे नहीं करना था। अगर आप 100% कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 100% अटेम्प्ट नहीं हुआ है, वो छोड़कर आ गए, छूट गया उनका टाइम कम पढ़ने की वजह से, क्योंकि पेपर मुझे लेंदी लग रहा है और लेंदी ही है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस वाटर पॉल्यूशन इन डिटेल। हालांकि पॉल्यूशन को, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ऑलरेडी पूछ चुका है, लेकिन यहां पर फिर से वाटर पॉल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करा रहा है, और कॉजेस क्या है इसके, इफेक्ट क्या है, और कंट्रोल मेजर्स एक्चुअल में इसके क्या हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन से होने वाली डिसीज भी यहां पर आप एक्सप्लेन करके आ सकते थे। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यहां पर पूछ रहे हैं, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन अर्बन एरियाज। तो ये क्वेश्चन फिर से छोटा है इसके कंपेरिजन में। इन्होंने ऐसे ही दिए हैं सारे क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन लेंदी है, दूसरा उससे थोड़ा छोटा है, पहला इजी है थोड़ा सा, दूसरा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, हालांकि फिर से पूछ चुका है। क्लाइमेट चेंज पूछ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कॉजेस क्या है क्लाइमेट चेंज होने का, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या कॉजेस है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है वो एक्चुअल में उसके पीछे रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होगी, जिसमें CFC का इंपॉर्टेंट रोल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी क्या है ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। डिस्कस देयर कॉजेस, तो कॉजेस हो गए। इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए वो चीजें हार्मफुल हो जाएंगी, एंड मिटिगेशन मेजर्स यहां पर बताने थे। नेक्स्ट क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कस पॉल्यूशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअल में, सॉरी, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करना था। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी रही है, आप देख ही रहे हैं, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन की यहां पर बात हो रही है, पूछ रहा है, एंड बर्निंग पैडी स्ट्रॉ एज मेजर एनवायरमेंटल इशू। देखो क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो जो स्टार्टिंग में करा होगा वही सेम क्वेश्चन यहां पर भी रिपीट करने की कोशिश की होगी और उसने सही भी किया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में रिलेशनशिप यहां पर एक्सप्लेन करना था। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अगर इंक्रीज होगी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन मतलब वही एनवायरमेंटल में कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा उसका, जैसे पर्यावरणीय क्षरण, मतलब उसका डिग्रेडेशन मतलब लॉस कहीं ना कहीं होगा एनवायरमेंट का, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लॉस होना ही है, क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करने वाली क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड होगा। कब, जब पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा इंक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल
एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, फिर से रिपीट कर दिया, क्वेश्चन ऊपर पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन वही सेम रिपीट कर दिए आपके पेपर में ही। एंड वुमेन एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, तो यहां पर दोनों पूछ लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और वुमेन एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था और आपका बहुत अच्छा भी हुआ होगा। ऑलमोस्ट आपके जो पेपर हैं वो कंप्लीशन की तरफ है, एक फाइनल पेपर बच चुका है जो आपका मेजर पेपर होता है मैथमेटिक्स 1। तो लग जाइएगा उसके प्रिपरेशन पे, टेंशन मत लीजिएगा। मैं गौरव सर से बोलूंगा एक लाइव सेशन जरूर लेके आएंगे आपके लिए। किस डेट को आएगा लाइव सेशन वो आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करके बता दिया जाएगा। अभी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, एक लाइव सेशन आएगा आपको, उसमें इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बताएंगे जिन्हें कह देते हैं ना कि रामबाण, एकदम ऐसे टॉपिक बताएंगे गौरव सर कि उनको जरूर आपको करके जाना है। बाकी वन शॉट तो सारी देख लीजिएगा, करके तो सारे जाइएगा, लेकिन उन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है। तो चलिए बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।